साजिश, षड्यंत्र। आज से 12 साल पहले ही मैंने ये कहा था। अब जब एक मजबूत सरकार भारत में बन गई है, भारत अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो रहा है, अपनी सुरक्षा में आगे बढ़ रहा है, आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहा है, न जाने कितनी योजनाओं के तहत विकास की ओर बढ़ रहा है, इसको दुनिया की कुछ ताकतें सह नहीं पाएंगी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। और लगातार एक के बाद एक नया टूल किट बनाया गया। और हमारा जो ये सत्ता का हफ्सी विरोधी दल और उनके नेता हैं, वो लगातार इस षड्यंत्र में हावी रहे। और आज जो हो रहा है ये कॉकरोच पार्टी के नाम पे, अगर देश में कोई ये समझता है कि शिक्षा सुधार के लिए हो रहा है, ये पेपर लीक के लिए हो रहा है, तो एक वो बहुत बड़ी भ्रांति में है। अमेरिका में बैठा हुआ एक आपिया, तो अमेरिका क्या करने गया था भाई? फिर भारत की इतनी चिंता थी, भारत के छात्रों की इतनी चिंता थी, तो वहां क्या पढ़ने गया था भाई तू? उसे अचानक यहां पे प्लांट किया जाता है, कॉकरोच बना करके। और ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के नाम पे एक आंदोलन शुरू किया जाता है। पेपर लीक हुआ, गलत हुआ। मैंने लगातार इसके बारे में कहा। मैंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिक के उसके। लेकिन सवाल है, क्या उस इस्तीफे से वो माफिया खत्म हो जाएगा? वो सिस्टम खत्म हो जाएगा जो छात्रों से खिलवाड़ करता है? यही कांग्रेसी अब तो एजेंडा और बढ़ा रहा है ना, ये आके राहुल गांधी। अरे भाई, जब राजस्थान में 18 बार पेपर लीक हुए थे, गहलोत की सरकार थी, यूपीए की, इनकी कांग्रेस की, तब छात्रों की याद नहीं आई थी। तमाम यूपीए के अंदर पेपर लीक हुए, तब याद नहीं आई थी। चलो अब याद आई, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि एक गलती जो हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी गलती, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं पेपर लीक को, लेकिन इसको जोड़ के देखिए। ये पहली बार नहीं है राहुल गांधी आके छात्रों को भड़का रहा है। इसी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने कहा था भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी, भारत का जेनजी ये कर देगा। लेकिन जनता ने इन्हें चुनावों में जवाब दे दिया, पिट गए। और अब जो बंगाल की हार हुई है, असम की हार हुई है, अरे दूसरों को गद्दार और वो बोलने वाले, राहुल गांधी गद्दार तो तू है सबसे बड़ा, जिसने डीएमके के पीठ तक में चुरा भोग दिया। और अब छात्रों की बात कर रहा है, पेपर लीक की बात कर रहा है। कौन शख्स कर रहा है? आपको मालूम है इसने स्टीफन कॉलेज में दिल्ली में एडमिशन कैसे लिया था अपना बीए में? एक सर्टिफिकेट दिया था खेल के कोटे के लिए।
कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, क्या है वो, शूटर है शायद। ये है इसका आधार छात्र बनने का। इसकी माता जी वो बड़े बड़े लेख लिख रही हैं भारत की विदेश नीति और उसको पॉलिटिक्स को लेकर के। मैं दावे से चैलेंज करता हूं, 4 लाइनें भी वो लिख लें, अगर बैठ जाए, उन्हें अकेले बैठा दिया जाए कि भाई लिख भारत की विदेश नीति पे, दूसरों से लिखवा के अपने नाम से छपवाना। छात्रों का भविष्य कहते हैं। अगर तुम कांग्रेसियों ने छात्रों के भविष्य की इतना चिंता की होती तो सन 73 से पर्चे लीक नहीं हो रहे होते, वो माफिया पनपता नहीं, भारत से ब्रेन ड्रेन नहीं होता, तुमने नौकरियां यहां बनाई होती तो विदेशों में नौकरी नहीं करने जाते भारतीय युवा। और आज जब गाड़ी अब उल्टे गियर में भारत की तरफ आ गई है तो इन्हें दिक्कत हो गई, हर बार विदेश भागना। और ये एक संज्ञान लीजिए इस बात का कि इसका विदेश जाना और भारत में एक नया टूल किट शुरू होना, जरा उस तिथि क्रम को भी देख लीजिए। अब वो अलग बात है कि इसके टूल किट फेल हो जाते हैं क्योंकि स्वदेशी नहीं विदेशी टूल किट है। लेकिन अब ये जो कॉकरोच पार्टी कर रही है, इसके पीछे की जो साजिश है उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्ता है कि भारत में भी वही स्थिति पैदा करो कि पुलिस लाठी चलाए, पुलिस आंसू गैस छोड़े, तो पाक अधिकृत कश्मीर में जो पाकिस्तानी कर रहा है आसिम मुनीर के अंडर में, उसे गायब करा जा सके विश्व के मीडिया से और भारत को उतना ही बदनाम किया जाए। और मैं बार बार एक बात कह चुका हूं कि आईएसआई और सीआईए ये दोनों मिलकर काम करते हैं, अब से नहीं बहुत पहले से। तालिबान भी इन्होंने ही मिलकर बनाया था, मत भूलिएगा इस बात को। और भारत के खिलाफ जितनी भी आतंककारी कार्रवाई पाकिस्तान करता है, सीआईए को सबकी खबर होती है। वो हेडली कौन था भाई, वो मुंबई वाला, और अभी जो पकड़ा गया हो माइक, क्या वो यूक्रेनियों के साथ में, और अभी जो 4 दिन पहले एक और पकड़ा नेपाल बॉर्डर पे सीआईए का नेवल सील। क्योंकि बार बार एक बात मैंने कही है कि अमेरिका भारत का चीन और पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है। आज भारत अगर ब्रह्मोस बेच रहा है फिलीपींस को, साइप्रस को, ग्रीस को, तो किसकी मिसाइलें बिकने से रुक रही हैं? अमेरिका की। भारत दवाइयां बना रहा है तो किसकी इंडस्ट्री खराब हो रही है? अमेरिका की। वो टैरिफ लगाएगा ट्रंप। और भारत के विकास को झेल नहीं सकते। एक चीनी उठ गया तो वो झेल नहीं पाए, भारत उठ गया। और हमने तो डिक्लेयर किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे अति शीघ्र। तो कैसे बनने देगा अमेरिका उसको? तो खोखला करो भारत को। एक बड़ा लंबा इतिहास है इनका, सीआईए वालों का, कि जहां जहां भी सरकार इनकी नहीं मानती उस सरकार को हटवाओ, कत्ल करवा दो उस लीडर का। ये तो इतिहास है सीआईए का। और इस दीपके को भेज दिया यहां पे भारत के अंदर। अब इसका साथ कौन दे रहे हैं? देखिए, सारे आईपीआई इकट्ठे और ढपली वाला गैंग लेके रहेंगे आजादी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वहां मौजूद है। सत्ता की हवस, सत्ता पाने की हवस में पागल हुए अखिलेश यादव वहां मौजूद है।
राहुल गांधी वहां मौजूद है और टीएमसी की पिटी हुए वो मैया मोत्रा जैसी वहां मौजूद है और जितने लुटियन हैं वो सारे मौजूद हैं। अब ये योगेंद्र यादव भी वहां पहुंच गया। क्या नाम है इसका, असली नाम क्या है? सलीम है। ये भी वहां पहुंच गया। ये भूल गया वो केजरीवाल ने इसको लात पिछवाड़े पे मारने की बात कही थी। अब बैठा उन्हीं के साथ जाके, क्योंकि इन लोगों के कई पर्क्स बंद हो गए, कई कुछ वो हो गए और ये चला रहे हैं। वरफा खातून बिन बुरके की जिहादिन, परसों ही खबर थी। वो 150 गुंडे लेके कौन पहुंचा था उधर से, पश्चिमी दिल्ली से, उधर से कहीं से, वहां पे। तो कांग्रेस भी है, आप भी है, समाजवादी भी है, टीएमसी भी है, आईसा भी है, लुटियन भी है, टुकड़े गैंग भी है, तो ह्यूमन राइट वाले भी हैं, मानवाधिकार वाले। और जो ये हरकतें कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, बसें तोड़ रहे हैं, कितने पुलिस वाले घायल किए हैं इन्होंने। अरे यही हरकत तुम्हारी वो याद है चीन में जब हुई थी ताइनामैन स्क्वायर, कितने मारे थे चीनियों ने वहां पे युवा। यही हरकत जरा पाकिस्तान में करके देख लेते, ईरान में करके देख लेते हैं। ये हमारे प्रजातंत्र का और हमारे प्रजातंत्र के अंदर हमारे संविधान ने जो अधिकार जनता को दे रखे हैं, उनका दुरुपयोग ये अपना एजेंडा चलाने के लिए करते हैं। अब ये आईसा वाले जो हैं, इनका क्या उद्देश्य है? सर्वहारा की डिक्टेटरशिप स्थापित करना, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट, डेमोक्रेसी भी नहीं। तो जिनका उद्देश्य ये है तो भारत के संविधान की क्या इज्जत करे? हां, जब इन पे एक्शन होगा तब इन्हें बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, मीटिंग करने की स्वतंत्रता चाहिए। एक वो रेणुका चौधरी इनकी कांग्रेस की, वो कह रही है मुझे क्रांति की गंध आ रही है जो जंतर मंतर पे हो रहा है। नेपाल कराना चाहते हैं ना, ये श्रीलंका कराना चाहते हैं ना, बांग्लादेश कराना चाहते हैं ना, ये इन्हें क्रांति दिखाई दे रही है। वो टिकैत भी ओ शुरू हो गए, वहां से किसान दिल्ली आ रहे हैं अमेरिका से। अरे कौन सी ट्रीटी अमेरिका से ऐसी हुई है भाई जो किसानों के हित के खिलाफ है? इनमें से एक किसान ने भी इस बात का स्वागत किया कि सिंधु नदी समझौते को तोड़ दिया गया है और अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान को पानी मिलेगा, राजस्थान के किसान को पानी मिलेगा। वो इनके मुंह से नहीं निकला। नीट का पेपर लीक हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन दोबारा भी नीट का इम्तिहान हुआ, लाखों लोग बैठे उसमें, 11 लाख से ऊपर क्वालिफाई भी किए। ये जब ठीक ठाक हो गया तब इनके मुंह से किसी के नहीं निकला कुछ भी। अरे ये कैसे करा लिया ठीक इन्होंने, हम तो चाहते थे फिर लीक हो। कहते हैं वो 1 करोड़ कंपनसेशन दिया जाए जिन्होंने आत्महत्या की। ठीक है, दिया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन भाई अगर वाकई में है तो फिर जिन किसानों ने कांग्रेस के जमाने में आत्महत्याएं की, या जिन छात्रों ने पहले पेपर लीक आउट होने पे आत्महत्याएं की, उनके लिए भी कंपनसेशन मांग लो ना। या वहां तो आके जंतर मंतर पे नारे लगाओगे और फिर बैठ करके चुपचाप बर्गर खाओगे। जनता देख रही है, बड़े एक्टिव हो रहे हो ना सोशल मीडिया पे, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तुम लोग
भारत के जो राष्ट्रवादी युवा है ना, उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो, उन्हें जान नहीं पा रहे हो। जिस दिन भी राष्ट्रवादी युवक ने ठान ली कि तुम जैसे देशद्रोही गद्दारों का इलाज करना है, तो तब पूछेंगे तुम्हारा क्या हाल है। तब पता लगेगा कि तुम्हारा क्या हाल है। हमें मालूम है कि ये टूल किट तुम्हारा फेल होगा, लेकिन तुम्हारे 3 टूल किट और तैयार होंगे कि 2029 के चुनाव तक तुम लोगों ने यही करना है, देश में अराजकता फैलाने के लिए। 27 में भी चुनाव सामने आ रहे हैं ना, तो अखिलेश को वो दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी को भी वही दिखाई दे रहा है। अरे राजनीति करो, चुनाव लड़ना है तो कोई सकारात्मक कार्यक्रम लेकर के आओ। ये कह देने से कि युवा सड़कों पे आ जाए, खुद एयर कंडीशन कमरों में बैठो, युवा को मारने को सड़कों पे निकालो, यह है तुम्हारी असलियत। ये कॉकरोच नहीं है, ये सफेद दीमक है। लेकिन प्रधानमंत्री के निवास पर सर ये जो पहुंचे हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये भी टूल किट का पार्ट है। जो मैंने एक लार्जर चीज बताई ना कि जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में भी तो घुस गए थे ना प्रेसिडेंट के घर में, नेपाल में भी यही किया था, यही युवा करना चाहते थे। को राहुल गांधी भी लेट रहा है वहां पे, वो प्रियंका गांधी भी पहुंच गई, मैं बस भी नहीं जाऊंगी, वो अखिलेश भी पहुंच गया वहां पे। सारा टूल किट का हिस्सा है। क्या इन्हें ये मालूम नहीं है कि आतंकवादियों से और एजेंटों से प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, उनकी हिट लिस्ट पे है। ये तो हिट लिस्ट पे नहीं है। ये राहुल गांधी तो विदेश जाता है तो सिक्योरिटी वहां नहीं चाहिए होती उसे, एनएसजी की, यहां चाहिए होती है। वहां इसे कोई खतरा नहीं है, वहां इसे सोरस के लोग जो है वो सुरक्षा देते हैं। ये प्रधानमंत्री के घर पे हमला करेंगे। अरे वो तो गनीमत है, हमारा प्रजातंत्र है। और जिस तरीके से उसको पुलिस ने वो कर दिया, छोड़ दिया इनको, यही जरा अमेरिका में भी करके दिखाते हैं, ट्रंप के घर के बाहर, या चीन में करके दिखा दो, जिनपिंग के घर के बाहर। तेरी तो संधि है ना उससे गुप्त, राहुल गांधी, उसका झंडा चीन का तो उठा के चलता है ना सब जगह। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये संविधान बहुत कमजोर है। संविधान कमजोर नहीं है, संविधान मजबूत है। लेकिन भारतीयों में जो एक हिंदुओं में मानसिकता आ गई है ना, माफ कर दो, वासुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभावा। अरे काहे के छात्र हैं ये वहां पे छात्र इकट्ठे हुए एक एक का चेहरा जूम करके देखिए, जितने वीडियो आए हैं आपको पता लग जाएगा इनमें कितने छात्र हैं। जो वहां प्लेटफॉर्म से हिंदू धर्म को गाली निकाल रहे हैं वो छात्र हैं, जो देश की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं वो छात्र हैं। अधिकतर भारत का युवा आज ये जानता है, ये समझ चुका है कि उसका अपना भविष्य भी भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। भारत तरक्की करेगा, उसकी भी तरक्की होगी। और यही इनको खलता है कि क्या हो रहा है। तो कोई ना कोई टूल किट चलाओ। सिस्टम तो हमारा है ना, हमारे बहुत से एजेंट बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर। और हाँ, बीजेपी की भी कुछ गलतियां हैं। जिस दिन ये लीक आउट हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान को कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये टेस्टिंग वाला जो क्या है, उसके डायरेक्टर जनरल को हटा दिया जाना चाहिए था।
तुरंत घोषणा की जानी चाहिए थी कि नेशनल टेस्टिंग का जो ढांचा है उसमें तुरंत सुधार लागू किए जाएंगे। जिन लोगों ने उन एग्जामिनर्स के नाम दिए थे एग्जामिनर बनाने को, जिन्होंने वो पर्चा लीक किया, उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाना चाहिए था जिन्होंने उसके नाम दिए थे। तो साथियों, असलियत यह है कि ये एक अराजकता फैलाने का वो है। किसी भी देश की तरक्की की आपने इनके मुंह से एक तारीफ सुनी? उस दिन हाइड्रोजन ट्रेन चली भारत के अंदर, दुनिया देख रही थी, इन्होंने तारीफ की। श्रीनगर में रेल पहुंच गई, इन्होंने तारीफ की। वो जो पुल बना दुनिया का इतना बड़ा, सबसे ऊंचा, इन्होंने तारीफ की। जो सिंधु जल संधि रुकने के बाद पानी भारत के किसानों को मिल रहा है, उस पर तारीफ की? नहीं, ये तो सवाल पूछेंगे, ये तो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। लेकिन ये इन्हें नहीं मालूम कि इनके ऊपर खुद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। इनकी नीयत के ऊपर, इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी भद्दी राजनीति के ऊपर अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद।